हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज़ करियर पाथ। एंड आज हम प्रोबेबिलिटी का पिछले लेक्चर्स में हमने प्रोबेबिलिटी का कुछ हिस्सा कवर किया था। आज हम इसकी थ्योरम से स्टार्ट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सी थ्योरम्स आती हैं। ठीक है, तो भैया मैं इसकी थ्योरम्स देख लेते एक बार। थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग प्रोबेबिलिटी में अगर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने चाहते हैं तो हमारे पास वेरियस थ्योरम्स हैं जिससे के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उनके कुछ कुछ बेसिक्स आपके रूल्स भी है जिसको आप समझना होगा। ठीक है, उसको गवर्न करना होगा। ठीक है, इसमें जो प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरम्स है उन्हें हम लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, इसके टू इंपॉर्टेंट थ्योरम्स दी गई हैं, एक तो एडिशन थ्योरम है, दूसरी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। एडिशन थ्योरम आपको क्या कहती है? एडिशन थ्योरम कहती है कि प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, मतलब एक प्रोबेबिलिटी और दूसरी प्रोबेबिलिटी को जब हम ऐड कर देते हैं दैट इज ए एडिशन थ्योरम। ये ऐड का साइन किससे आएगा? जब आपके क्वेश्चन में और गिवन होगा, तो जहाँ पे और गिवन होगा वहाँ पे आपको क्या लगाना है? ऐड का साइन लगाना है। ओके, तो कहता है टू इवेंट्स ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। जब दो इवेंट्स जो हैं ए और बी जब साथ साथ होते हैं, सो दैट इफ वन हैपन, जब एक हो रहा है तो दूसरा उसमें नहीं होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या कहते हैं कि अगर आपके पास कॉइन है और आप कॉइन को टॉस करते हो, तो अगर आपके पास इसमें क्या है, हेड और टेल आने की टू सक्सेस है। ठीक है, दो सक्सेस है इसमें, एक तो या तो हेड आ सकता है आपके पास या टेल आ सकता है, लेकिन एक टाइम पे केवल आपका या तो हेड ही आएगा या फिर आपका टेल ही आएगा। अगर हेड आएगा तो आपका टेल नहीं आएगा, अगर टेल आएगा तो आपका हेड नहीं आएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में भी तो यही कहा जाता है कि जब एक चीज़ जो है अगर आपकी आती है तो दूसरी चीज़ की संभावना बिल्कुल क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि ए और बी आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं प्रोबेबिलिटी, जिसमें एक के आने की संभावना जो है दूसरे के आने की संभावना बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। आपको उन्हीं दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। तो यहाँ पे इसका अगर हम सिम्बॉलिकली अगर हम इसका रूल देखें सिंबल से कि प्रोबेबिलिटी को हम किससे मापेंगे? पी से डिनोट करेंगे, पी ए और बी। एक मीन्स मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, जनरल रूल ऑफ एडिशंस और लॉ यही कहता है यदि एक इवेंट जो है आपका हैपन हो रहा है इन डिफरेंट वेज में जहाँ पे आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो हैपन होती है इन द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। उस जितनी भी आपकी प्रोबेबिलिटीज हैं हम उनका सम कर देते हैं, हैपनिंग इन दिस डिफरेंट वे। जो भी अलग अलग तरीके से जो भी आपकी प्रोबेबिलिटीज हो रही हैं हम उनका क्या करेंगे? इसमें सम करेंगे। यदि प्रोबेबिलिटी जो है आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है P1, P2 और P3 है, तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे? P1 प्लस P2। चाहे आपकी कितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं, एन नंबर ऑफ टर्म तक आपकी प्रोबेबिलिटीज इसमें हो सकती है। ओके, क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। एक बैग में आपके पास 4 रेड बॉल्स हैं, 3 वाइट बॉल्स हैं और 2 येलो बॉल्स हैं एंड एक ग्रीन बॉल है। यदि आप उनमें से एक बॉल को उठा लेते हैं बिना देखें तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इधर या तो वो रेड है या फिर वो वाइट बॉल है। बट इट मीन्स ये क्या कहता है? ये कहता है अगर आपके बैग में क्या है? 4 रेड हैं, ठीक है, वाइट कितनी है आपके पास? 3 है, 2 येलो है एंड वन क्या है? ग्रीन बॉल है। ठीक है, तो ये आपके पास डाटा दिया है। आपको इन डाटा में से बिना देखे एक बॉल को पिक करना है। इस बॉल की संभावना आपके पास क्या हो सकती है कि या तो ये रेड होगी या फिर ये वाइट होगी। तो रेड कितनी आपके पास? 4 है और वाइट कितनी आपके पास? 3 है। ठीक है, टोटल बॉल कितनी है? 4, 3, 7 और 3, 10। ठीक है, टोटल बॉल है हमारे पास 10। अगर मैं रेड की बात करती हूँ कि रेड आने की मेरे पास संभावना कितनी है? 4 आ सकती हैं। अगर मेरे पास जो है वाइट की मैं बात करूं तो वाइट में 3/10 आ गई। अगर इफ इसकी संभावना क्या की जाएगी? या तो वो क्या है, इधर
या तो वो रेड है या फिर वो क्या है, वाइट है। इट मीन्स हमने इसमें क्या लगाया, और की सिचुएशन है, और की सिचुएशन है तो हम क्या कर देंगे, रेड और वाइट को प्लस कर देंगे। रेड कितनी थी 4/10, वाइट कितनी है 3/10, तो ये कितना हो गया हमारे पास 7/10। ये आपका आंसर निकल जाएगा। ये है एडिशन थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके पास 52 कार्ड्स हैं। अगर उसमें से कोई भी आप रैंडमली एक कार्ड को ड्रॉ कर लेते हैं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो क्वीन है या फिर वो रेड कलर का कार्ड है या फिर किंग ऑफ डायमंड है। तो अगर 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उसे कि कितने कार्ड्स जो हैं आपके पास क्वीन के हैं, कितने आपके पास रेड कलर के कार्ड होंगे और कितने आपके पास जो हैं किंग ऑफ डायमंड के कार्ड होंगे। तो क्वीन के आपके पास कितने कार्ड्स होते हैं, अगर 52 कार्ड्स में बात करें तो क्वीन के आपके पास कितने कार्ड्स होते हैं, 4 कार्ड होते हैं। ठीक है, अगर रेड कलर के कार्ड की बात करें कि रेड कलर के आपके पास कितने कार्ड्स होते हैं, तो रेड कलर्स के आपके पास तो 13 तो आपके पास हर्ट के होते हैं और 13 आपके पास कितने के होते हैं, डायमंड के होते हैं। तो टोटल आपके पास 26 हो गए। तो 26 आपके पास रेड कलर कार्ड हो गए। उसके बाद किंग ऑफ डायमंड, किंग ऑफ डायमंड्स के आपके पास कितने कार्ड्स होंगे, किंग ऑफ डायमंड का सिर्फ एक ही कार्ड होता है, एक ही कार्ड होता है किंग ऑफ डायमंड, क्योंकि किंग तो एक ही होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 4/52। ये टोटल 52 में से निकाले गए हैं तो 1/52। तो ये प्रोबेबिलिटी है आपकी, अलग अलग दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन आइटम्स क्या होते हैं। ऑलरेडी मेंशन किया गया है एडिशन थ्योरम में कि उसमें केवल आप गुड्स को होल्ड करोगे केवल। ठीक है, यदि इवेंट्स जो है आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आप गुड्स को केवल होल्ड करोगे। इफ़ इवेंट्स आपके कंटेन करते हैं कॉमन आइटम्स को तो वहाँ पे आप कुछ ऐसे एडजस्टमेंट कर सकते हो जो भी आपके लिए नेसेसरी हो सकती हैं। इस केसेस में आप कर सकते हो जैसे कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी है, यहाँ पे और की सिचुएशन है, इट मीन्स प्लस का साइन होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ओके, इट मीन्स ये क्या कहता है, ये कॉमन आइटम्स को बताता है कि इन दोनों का कॉमन आइटम्स क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, मतलब इतना तो कितना रहेगा जो आपकी एडिशन थ्योरम थी। एडिशन थ्योरम में यही था कि यहाँ पे और आएगा तो बीच में प्लस आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन कॉमन आइटम्स क्या कहता है, कॉमन आइटम्स कहता है कि आपकी एक चीज़ कॉमन भी होगी तो कॉमन क्या हो जाएगी, ए एंड बी। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कॉमन आइटम्स को। फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड में से अगर आप एक कार्ड निकालते हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कार्ड जो है एक है या स्पेड है। ठीक है, आपका एक या फिर स्पेड, मतलब कि यहाँ पे और की सिचुएशन है, मतलब प्लस होगा। ठीक है, तो 52 कार्ड है, 52 कार्ड में से आपके 4 कार्ड्स क्या हैं, एक के हैं और 13 कार्ड्स किसके हैं, स्पेक के हैं, स्पेड के हैं। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52 एक्स के आने की। ठीक है, और स्पेड के आने की कितनी है 13/52। ठीक है, और अगर हम प्रोबेबिलिटी बात करें एक्स ऑफ स्पेड के ड्रॉ करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये आ जाएगी आपके पास 1/52। एक ऑफ स्पेड के जो एक है उसमें स्पेड भी होनी चाहिए, मतलब दोनों होनी चाहिए, एक कार्ड में दोनों की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। तो वो सिर्फ एक ही कार्ड है, 52 में सिर्फ एक कार्ड है। तो अगर हम इसकी बात करें कि इधर जो कार्ड हमने निकाला है कि क्या वो एक है या फिर स्पेड है, क्योंकि हमने इसमें कॉमन भी तो देखना था कि एक जो है और स्पेड दोनों जो है एक कार्ड में है। ठीक है, एक कार्ड में तो दोनों है। ठीक है, और उसमें से फिर 4/52 प्लस 13/52। ओके, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को। नेक्स्ट आती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरी, जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, जब हम एग्जामिन करते हैं प्रोबेबिलिटी को 2 और मोर डिपेंडेंट इवेंट्स, जहाँ पे हमारे पास 2 या फिर 2 से ज़्यादा डिपेंडेंट इवेंट्स आते हैं, मतलब कि अगर एक इवेंट में कुछ भी हो रहा है, मतलब एक इवेंट से अगर हमारे पास अगर एक इवेंट कोई भी एक्शन ले रहा है, उस एक्शन से दूसरे इवेंट को क्या है
अगर दूसरे इवेंट इफेक्ट हो रहा है, इट मीन्स क्या है, ये इसके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो ये दो और या फिर दो से ज़्यादा जो डिपेंडेंट इवेंट है ऑकरिंग सक्सेसिवली, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम या फिर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसमें यूज़ किया जाता है। जहाँ पे भी आपका डिपेंडेंट इवेंट्स की बात आएगी वहाँ पे आप मल्टीप्लाई लगाओगे। ये थ्योरम आपको कहती है कि जहाँ पे ए और बी आपके डिपेंडेंट है, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि ए में अगर कुछ एक्शन करेगा तो बी में उसका इफेक्ट पड़ेगा, अगर बी कोई एक्शन कर रहा है तो उसका इफेक्ट ए में पड़ रहा है। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है एंड कैन हैपन सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर जॉइंट ऑकरेंस। तो यहाँ पे इसका अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में बी, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो मैं क्या करूँगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज होगा। ए बी है या फिर ए बी सी है या फिर ए बी सी डी है, आपके पास कितने भी, आपके पास दो या दो से ज़्यादा कितने भी आपके पास डिपेंडेंट इवेंट्स हैं उनके बीच में आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज किया जाएगा। इसका अगर हम क्वेश्चन की बात करें, यदि मैं कॉइन को टॉस करती हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बोथ टाइम इट विल बी हेड अपवर्ड, कि मेरे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों टाइम जो है हेड ही मेरे पास आएगा। हेड आने की मेरे पास कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं, एक है, ठीक है, कितने में से है, हेड और टेल। कॉइन तो मेरे पास एक है, कॉइन में मेरे पास या तो हेड आ सकते हैं या टेल आ सकता है, तो हेड आने की मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी है, कितने में से, दो में से, ठीक है। अगर मेरे पास हेड जो है अगर वो भी सेकंड टाइम आएगा, सेकंड टाइम अगर मैं टॉस कर रही हूँ तो भी मेरे पास क्या होगी, हाफ टॉस होगा। तो यहाँ पे क्या है, मतलब फर्स्ट टाइम मेरे पास हेड आने की जो है वो क्या होगी, हाफ होगी, ठीक है। सेकंड टाइम हेड आने की हाफ होगी। अगर दोनों ही टाइम मेरे पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाफ प्लस हाफ, दैट इज ए 1/4। ओके, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे कौन सा साइन यूज होगा, यहाँ पे आपके मल्टीप्लाई लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, हाफ इंटू में 1/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, इज इक्वल टू 1/4। तो ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का एग्जाम्पल। नेक्स्ट बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 1। जब मेरे पास प्रोबेबिलिटी जो है 1 है तो उसको मैं कैसे कैलकुलेट करती हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब कि अगर मेरे पास कोई संभावना दे रखी है 1 है, तो ना होने की संभावना मैं किससे डिनोट करूँगी, Q से। और Q मैं कैसे निकालूंगी, 1 माइनस में होने की संभावना। अगर मैं एक में से जब मेरे पास होने की संभावना को माइनस कर दूंगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, Q निकल गया। प्रोबेबिलिटी मतलब कि संभावना, Q मतलब कि ना होने की किसी चीज़ की संभावना। तो Q अगर मैं निकालती हूँ तो वो मैं कैसे निकालूंगी, एक जो कि होने की संभावना है माइनस की प्रोबेबिलिटी। ओके, तो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी हैपनिंग इन अ सर्टेन इवेंट। आपके पास एक होता है जहाँ पे आप कैलकुलेट करते हो एटलीस्ट 1 सेवरल इवेंट में से। हेल्प ऑफ दिस फैक्ट, इसमें आप क्या करोगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है आपके पास, ठीक है, एक इवेंट्स का दूसरे इवेंट्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, दैट इज ए इंडिपेंडेंट इवेंट है ये, ठीक है। इसमें मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स में इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, जिसमें आपके पास अगर मैं Q निकालने चाहूँगी तो 1 माइनस P मतलब कि हैपनिंग ऑफ नन ऑफ द इवेंट्स, मतलब कि आपके पास कितनी संभावना है। Q को हम डिनोट करते हैं नॉट हैपनिंग, कि मतलब होने की संभावना नहीं है। P को होने की संभावना है, किसी भी इवेंट के होने की संभावना P से डिनोट होगी। Q जो कि होने की संभावना नहीं है। इसका अगर हम क्वेश्चन से देखें तो प्रोबेबिलिटी दैट X विल लिव अप टू 60 years is 3/4 and probability that Y will be live 60 years is 2/3। मतलब ये कहता है कि X है, ठीक है, X के जीने की संभावना कितनी है, 3/4, Y के जीने की संभावना कितनी है, 2/3, ठीक है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि X एंड Y विल लिव अप टू द 60 years तक जीवित रहते हैं, या फिर दोनों जो हैं वो रिच पहुंच जाते हैं आपके 60 years तक।
मतलब ये कहता है, पहले में तो ये कहता है कि आपके दोनों की संभावना 60 ईयर्स तक कितनी है, कि दोनों की कितनी संभावना है कि दोनों जो है 60 ईयर तक जिंदा रहेंगे। दूसरे में कहता है कि 60 साल से पहले ही दोनों की मृत्यु हो जाए, ये कि इसकी कितनी संभावना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें कि 60 ईयर्स तक दोनों के जीवित रहने की संभावना, दोनों जीवित रहेंगे 60 ईयर्स तक, कितनी संभावना है। अगर x की बात करूं तो x की कितनी है 3/4, ठीक है, और y की अगर कितनी है 2/3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा 6/12, ठीक है, मतलब कि 0.5% है, 50% दोनों की संभावना है जीवित रहने की। अगर हम बात करें कि दोनों जो है 60 साल से पहले ही मर जाएंगे, ठीक है, तो जीवित रहने की संभावना उनकी 3/4 थी, ठीक है, और वो 60 साल से पहले ही मर जाएंगे, इसका मतलब कि 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है। अगर ये है होने की संभावना, ये अगर मैं क्यू के मेरे पास क्यू निकल के आता है, मतलब ना होने की संभावना क्या होती है 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं इसमें क्या निकालूंगी, ना होने की संभावना, कि इसमें 60 साल तक वो जिंदा नहीं रहेंगे, तो क्या निकलेगा 1 माइनस का 3/4 इजिकल टू कितना आ गया, 4 में से 3 गया 1/4। और अगर मैं इसका y का निकालूंगी तो ये मेरे पास क्या निकलेगा 1 माइनस में 2/3, 3 में से 2 गया 1/3। तो दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 1/4 इंटू में 1/3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/12। तो दोनों जो हैं वो 60 साल से पहले ही मर जाएंगे, इसकी संभावना क्या